हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी लेसन 2 इनसाइड आवर अर्थ। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। क्या आपने कभी सोचा है हमारी अर्थ के अंदर क्या है? मतलब जब आप बाहर खड़े होके खुदाई करने लगे, डिगिंग करने लगे, तो मिट्टी बाहर आती है, और नीचे जाएंगे मिट्टी बाहर आती है, और नीचे जाएंगे मिट्टी बाहर आएगी, और खुदाई करेंगे पानी आ जाएगा या तेल निकल आएगा। मगर उसके बाद भी अगर आप खुदाई करते ही जाएं तो क्या मिलेगा? तो क्या है हमारी अर्थ में और वो कहाँ तक डीप है, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमारी जो अर्थ है वो कुछ लेयर्स की बनी हुई है। जिस लेयर पे हम रहते हैं, जो सबसे ऊपर की लेयर है, वो है क्रस्ट। उसके नीचे है मैंटल और उसके नीचे है कोर। क्रस्ट दो तरह की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। मैंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एस्थेनोस्फेयर और नीचे वाले को मेसोस्फेयर। और कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। और लिथोस्फेयर क्या है? जो क्रस्ट है एंड अपर मैंटल है, यानी एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर प्लस क्रस्ट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। क्रस्ट वही पार्ट है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम खड़े होते हैं, जहाँ पे हम घर बनाते हैं। सो सबसे ऊपर की लेयर जो है क्रस्ट है। करते हैं रॉक्स की। अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई तरह के रॉक्स से बनी हुई है। ये रॉक्स ही हैं, जब ये ब्रेकअप होते हैं और तो ये बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं सॉइल। सो डेफिनेशन क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। सो जो रॉक्स हैं वो मिनरल्स के बने हुए होते हैं, और इसीलिए जब ये सॉइल में कन्वर्ट होते हैं तो वो सॉइल भी फर्टाइल होती है, क्योंकि वो भी उसमें भी मिनरल्स होते हैं। और थ्रू वेरियस फिजिकल्स एंड केमिकल प्रोसेसेस मिनरल्स को रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रॉक्स कई तरह के कलर, शेप, साइज, टेक्सचर में अवेलेबल होते हैं। रॉक्स तीन तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? जब सॉल हॉट मॉल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। कैसे? हमारे अर्थ के नीचे बहुत हॉट मॉल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ कुछ मटेरियल जो कि बहुत गर्म है। और जब बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर धरती के नीचे बढ़ जाता है तो ये जो हॉट मटेरियल है ये बाहर आता है। कैसे बाहर आता है? वोल्केनिक इरप्शन होती है और ये मटेरियल बाहर आता है, और इस मटेरियल को हम कहते हैं मैग्मा। जब ये बाहर आ जाता है तो हम इसी को कहते हैं लावा। ये है रियल पिक्चर्स। पहली पिक्चर में देखिए वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और ये जो लावा बाहर आता है, धीरे धीरे काफ़ी लंबे टाइम में ये सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड होके ये क्या बन जाता है? रॉक्स। तो बसाल्ट एक टाइप का इग्नियस रॉक्स है, ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक्स है। तो ये जब लावा सॉलिडिफाई होता है तो ये जो रॉक्स बनाता है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। और ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं सभी एग्जांपल्स इग्नियस रॉक्स के ही हैं। इग्नियस रॉक्स दो तरह के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ के बाहर आता है और बाहर आके वो सॉलिडिफाई होता है तो वो बनाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन काफ़ी सारा ऐसा मैग्मा भी होता है जो अर्थ के अंदर ही रह जाता है और वो वहीं पे सॉलिडिफाई होता है, वहीं पे कूल डाउन होता है, वहीं पे सॉलिड होता है और वहीं पे रॉक्स बनते हैं। तो जो रॉक्स इग्नियस रॉक्स अर्थ के अंदर मिल रहे हैं उनको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये जो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं ये बहुत फाइन ग्रेन्ड होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं वो बहुत देर से कूल होते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर है, गर्मी बहुत होती है तो बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो इसलिए इनमें लार्ज ग्रेन्स होते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, बसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ये फाइन ग्रेन और लार्ज ग्रेन का मतलब क्या है? जो मिनरल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स इन रॉक्स के ऊपर हैं, वो बहुत महीन हैं एक्सट्रूसिव के केस में, और इंट्रूसिव में वो बड़े बड़े हैं। इंट्रूसिव रॉक्स, पिक्चर से भी आपको पता चलेगा, इंट्रूसिव रॉक्स में कई बार देखने से भी पता चल जाता है कि कौन सा मिनरल इसमें होगा, क्योंकि इनके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। ये कैसे बनते हैं? सबसे पहली बात तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर कंकड़ के पीसेस। तो जब ये पत्थर और कंकड़ बहुत ही लंबे टाइम तक पहाड़ों से गिरते हैं और कहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। कैसे? देखिए, पहाड़ के ऊपर रॉक्स ब्रेक होते हैं। ब्रेक कैसे होते हैं? पानी की वजह से भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से भी हो सकते हैं, हवा की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये रॉक्स जो हैं ये ब्रेक होते हैं, और ये ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स को हम कहते हैं वेदरिंग। और यही रॉक्स पानी और हवा की वजह से इरोड भी होते हैं, यानी घिसते भी हैं। आप नदी किनारे देखेंगे बहुत गोल गोल शेप के रॉक्स मिलते हैं, क्योंकि वो इरोड होते रहते हैं धीरे धीरे पानी से। अब ये जो रॉक्स हैं, जो टूटे फूटे हैं, इरोड हुए हुए हैं, ये धीरे धीरे हिल से नीचे आते हैं और कहीं ना कहीं जमा होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। सो ये प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन। अब ये जो रॉक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ये कई सालों तक, ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस चलता रहता है। एक लेयर ऑफ रॉक्स आए, फिर उसके ऊपर दूसरे लेयर ऑफ रॉक्स जमा हो गए, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। सो एक लेयर के ऊपर लेयर आती चली जाती है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से ये रॉक्स कन्वर्ट हो, ये बेसिकली ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये सेडिमेंट्स से बने हैं। इस पिक्चर में देखिए, आपको रॉक्स की लेयर्स दिखाई देंगी, अलग अलग कलर्स भी दिखाई देंगे। ये देखिए दूसरी पिक्चर, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सो ये लेयर्स में होते हैं। और ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स: रॉक सॉल्ट, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चर्ट, कॉन्ग्लोमरेट। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। ये कैसे बनते हैं? जब इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, और बनने के बाद और सालों तक वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होते रहते हैं हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से उन पे हर तरफ से बहुत दबाव पड़ता है, तो उनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, और वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये पिक्चर देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो रॉक्स की शेप ही चेंज हो गई है। ये देखिए इस तरह से रॉक्स में कंप्रेशन की वजह, ये भी दिखा रहा है कैसे रॉक्स दबाव की वजह से कंप्रेस हो जाते हैं। सो ओरिजिनल रॉक जो है वो चेंज हो जाता है, और वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो बन जाता है मार्बल। क्ले एंड शेल ये बन जाते हैं स्लेट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब यूजेस ऑफ रॉक्स, जितने भी हार्ड रॉक्स हैं दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स। फिर ये जो रॉक्स होते हैं ये धीरे धीरे इरोड होते हैं और धीरे धीरे टूटते हैं और बहुत फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बना देते हैं फर्टाइल सॉइल, जिसमें हम करते हैं कल्टीवेशन। अच्छा, ये जो अभी हमने किया कि मोल्टन मैग्मा बाहर आया, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर रॉक्स टूटे, फिर वो दूसरे रॉक्स बन गए, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है इसी तरह से, और इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। जब एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप में चेंज होता है कुछ कंडीशंस की वजह से, और ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको कहते हैं रॉक साइकिल। प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल को देखते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो पृथ्वी में से मोल्टन मैग्मा बाहर आता है। जब वो कूल डाउन होता है तो वो बनाता है इग्नियस रॉक्स। फिर इग्नियस रॉक्स हों, चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हों या मेटामॉर्फिक रॉक्स हों, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, तो और एक के ऊपर एक लेयर्स डिपॉजिट होती चली जाती हैं, तो ये बना देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स पे जब और ज़्यादा दबाव पड़ता है हीट और प्रेशर की वजह से, तो ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स।
और यही रॉक्स, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो, जब लंबे समय तक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है तो ये रॉक्स भी मेल्ट हो जाते हैं और ये बन जाते हैं मॉल्टन मैग्मा। और फिर से वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ये मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है और बना देता है इग्नियस रॉक। तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलती ही रहती है और इसको कहते हैं रॉक साइकिल। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, नेचर में मिलते हैं, मैन मेड नहीं है। हर मिनरल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी हर किसी की अपनी कुछ हार्डनेस है, कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के। तो टैल्क जो है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मिनरल है, वहीं डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मिनरल है। और कुछ एग्जांपल्स हैं कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है, ये भी मिनरल्स हैं। और ये मिनरल्स जो हैं इंडस्ट्रीज में मेडिसिन बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में और भी बहुत चीज़ें बनाने में यूज होते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। ये गोल्ड माइन है और ये 4 किलोमीटर डीप है। और हमारे इंजीनियर्स ने ऑयल की खोज में अर्थ में 6 किलोमीटर डीप तक होल किया हुआ है, लेकिन उसके नीचे वो नहीं गए हैं। हमने बात की थी अर्थ की 3 लेयर्स हैं, जिसमें से जो क्रस्ट है उसका वॉल्यूम तकरीबन 1% है। मैक्सिमम पोर्शन है मैंटल 84% और बाकी 15% है कोर। अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स trapped in the layers of rocks are called as fossils। तो मरे हुए जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके जो अवशेष, बचे हुए पार्ट्स हमें अर्थ में मिलते हैं रॉक्स की लेयर्स में, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। Thank you so much. Please do not forget to like and subscribe.